माता पिता संसार में प्रत्यक्ष देवता है, इन्हें कभी कष्ट मत देना। जो व्यक्ति अपने माता पिता को कष्ट देता है वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। माँ को उसने बड़ा कष्ट दिया, बड़ी पीड़ा पहुंचाई, तो माँ ने सोचा कि जिस बच्चे के लिए मैंने इतना किया, बार बार इसके पिता से लड़ती रही, झगड़ती रही, हमेशा इसका ही मैंने समर्थन किया। अपने बच्चे के लिए माँ अपने पति से लड़ जाती है, इतना किया मैंने, आज वही मेरा बेटा मुझे मारने के लिए तैयार है। अब मेरा कौन है? इस अपमान भरी जिंदगी से अच्छा है कि मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूं। उसी समय मां ने कुएं में कूद करके अपनी जीवन लीला समाप्त की। मां भी समाप्त हो गई, पिता भी समाप्त हो गया, धुंधकारी स्वतंत्र हो गया। उसने 5 वेश्याओं को अपने घर में रखा। उन्हीं के पालन में मूढ़ बुद्धि हो रहा था, बड़े घोर पाप कर्म करता था। वेश्याओं ने एक दिन कहा कि हमें नए नए गहनों की जरूरत है, वस्त्रों की जरूरत है, लेकर के आ। वेश्याओं को तो धन की जरूरत हमेशा ही रहती है, वो प्रेम नहीं करती, वो धन से प्रेम करती है। धुंधकारी का कोई काम धंधा बिजनेस तो था नहीं, और चोरी करना, डकैती डालना, यही उसका काम था। और वो राजा के खजाने में सेंध मारता है, राजा के खजाने का धन चुरा करके लाता है। वेश्याओं के सामने जब वो धन रखा तो वेश्याओं ने देखा तो समझ गई कि ये तो खजाने का धन है, ये चोरी करता है। जो व्यक्ति 100 बार चोरी करेगा वो एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। वेश्याएं कहने लगी, क्यों ना आज हम इसे गुप्त रूप से मार डालें, धन तो हमारे लिए सुरक्षित बच जाएगा। ऐसा ही किया। धुंधकारी सो रहा था, उन वेश्याओं ने रात में सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से चारों तरफ से बांध दिया और उसे मारने लगे। अतिशय पापी के मरने में बड़ा विलंब होता है। पापी जो होता है वो शीघ्र नहीं मरता है, आसानी से नहीं मरता है। पर मरने के लिए अग्नि के देखते हुए अंगारे उसके मुख में कुचल दिए। भयंकर अग्नि की धधकती हुई ज्वाला से तप करके धुंधकारी समाप्त हो गए, मर गए। वेश्याओं ने आंगन में गड्ढा खोदा, उसमें उसका शरीर रखा, ऊपर मिट्टी लगा दी। अनेक पति वाली वे कुलटाएं धन लेकर के चली गई। धुंधकारी अपने कुकर्मों के अनुसार प्रेत हुआ, रोता रहता था, प्रेत योनि को प्राप्त। गोकर्ण जी गाय के जो पुत्र हुआ था, तीर्थ यात्रा पर थे, उन्हें पता चला कि मेरा भाई धुंधकारी मर गया है, तो उसके लिए पिंडदान किया गया में जाकर के। इसका कुटुंबी तो मैं ही हूं ना। गया में जाके पिंडदान किया। और एक दिन गोकर्ण जी अपने घर आए तो घर तो खंडर हो चुका था, लेकिन घर में रुके। रात में धुंधकारी बड़े भयानक स्वरूपों को दिखाता है। गोकर्ण जी समझ गए कि अवश्य ही कोई नारकीय प्रेत है। पूछा, कस्त मुग्रतरो रात्रो कुतो याता दशा में माम, कौन है? भूत है, प्रेत है, पिशाच है, कौन है? किंबा प्रेता बा पिशाचो राक्षसो सीति संसव, कौन है? बोल नहीं पा रहा था। गोकर्ण जी ने अपनी अंजलि में जल्ले का मंत्र पढ़ करके ऐसे छींटा मारा, पापी न होकर के उसमें बोलने की शक्ति आ गई। वो बोलने लगा, अम भ्राता तुदियो वस्मी धुंधकारी थी नाम, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम दास्तम मया, मैंने अपने ही दोष से ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया है। भाई मेरे कुटुंबी हैं, भाई हैं, जो हैं आप हैं, आप मेरी मुक्ति के लिए कोई उपाय करें। गोकर्ण जी कहने लगे, मैंने तेरे लिए गया में जाके पिंडदान किया, तब भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। वो कहता है कि 100 बार गया में जाके पिंडदान करो तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्यों नहीं हो सकती? नहीं होगी। अब धुंधकारी ने ऐसा क्यों कहा कि 100 बार गया श्राद्ध करो मुक्ति नहीं होगी? इसलिए कि पिंडदान में सबसे ज्यादा महत्व होता है गोत्र का। यदि गोत्र सही नहीं बोला जाएगा तो मुक्ति हो ही नहीं सकती। धुंधकारी कहता है, मेरे गोत्र का ही पता नहीं है मैं कहां से, तो कोई बाहर से आया था। वो गोत्र बोला जा रहा था आत्मदेव का। तो मेरी मुक्ति पिंडदान से नहीं हो सकती क्योंकि मेरे गोत्र का पता नहीं। कोई दूसरा विचार करो उपाय। गोकर्ण जी ने गांव वालों से पूछा तो कहा, गांव वालों ने कहा सूर्य भगवान जैसा कहें वैसा मानना चाहिए। गोकर्ण जी ने अपने तप के बल से सूर्य के
से अपने प्रश्न का जवाब ले लिया कि हमसे धुंधकारी की मुक्ति का उपाय कहो, तो सूर्य भगवान कहते हैं तच्चुरता दूरता सूर्य स्फुटे मित्यव्य वास्तव श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम। भागवत की कथा इससे सुनवाओ, 7 दिन में इसकी मुक्ति हो जाएगी। सूर्य भगवान ने ऐसा कहा तो गांव वालों ने कहा कि आपसे अच्छा वक्ता कौन मिलेगा, मैं आप ही भागवत की कथा कहें। गोकर्ण जी व्यास गादी पर बैठकर के भागवत की कथा कहते हैं। प्रेत रूप धंधकारी वहां पर आ गया, एक अपने लिए स्थान देखने लगा तो एक 7 गांठ वाला बांस खड़ा हुआ था, उसी के नीचे के छिद्र में बैठकर के कथा सुनने लगा। शाम को जब कथा का विश्राम हुआ तो शब्द पूर्वक उस बांस की एक ग्रंथि फट गई। वंशई के ग्रंथि दो वो शब्दम पश्यताम सताम। दूसरे दिन कथा का विश्राम हुआ तो दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन कथा का विश्राम हुआ तो तीसरी। इस प्रकार से 7 ग्रंथियों को फाड़ करके प्रेतत्व की पीड़ा से मुक्त हो गया और दिव्य स्वरूपधारी होकर के तुलसी की माला से आभूषित हो। तत्काल उसने अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया, हे भाई धन्य ये भागवत की कथा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। कैसी भी प्रेत बाधा घर में हो, यदि भागवत की कथा जहां हो जाती है तो उस घर की प्रेत बाधा खत्म हो जाती है। विमान आया धुंधकारी को लेने के लिए कि सभी के देखते देखते विमान के ऊपर धुंधकारी बैठ गया। गोकर्ण जी ने कहा कि सबके लिए विमान लेके क्यों नहीं आए, अकेले धुंधकारी को विमान लेके क्यों आए। भगवान के दूतों से कहा तो दूतों ने कहा कि इनके सुनने में भेद है, इसलिए फल में भेद हुआ है। और लोगों ने कथा का श्रवण तो किया लेकिन मनन नहीं किया, इसने श्रवण भी किया है मनन भी किया है, इसलिए इसके लिए हम विमान लेकर के। भक्ति में तो वो शक्ति होती है जब व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है और तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। श्रावण के महीने में पुनः कथा हुई, पूर्व के श्रोताओं के द्वारा सुनी गई। वहां पर भगवान विमान लेकर के स्वयं प्रकट हुए और श्रोताओं को विमान में बैठा करके अपने धाम को लेकर के